Myself, Rajesh Kumar, Assistant Professor in Chemistry, Government College, Birod. लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखा था। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो दो टाइप के लिगेंड्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दूसरे वीक फील्ड लिगेंड जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और इनमें हमने कैलकुलेट करने के लिए D1, D2, D3, D8, D9, 10 चाहे वीक फील्ड लिगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में CFSC की वैल्यू सेम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो D4 में, D5 में, D6 में, D7 में, यहीं पर डिफरेंस आएगा। जैसे D4 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ यहीं पर पेयर कराना है। यहीं पर पेयर कराएंगे तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1.6 डेल्टा नॉट प्लस एक इलेक्ट्रॉन को पेयर कराया है तो एक पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी। D5 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कराए हैं तो 2p लिख दिया था। D6 में 2 इलेक्ट्रॉन 2 पेयरिंग एनर्जी ही रहेगी। यहां हमने कैलकुलेट करते वक्त बताया था कि यदि D4 है तो नॉर्मल जर्नल जो d एटॉमिक ऑर्बिटल में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। लेकिन T2G जो सेट है उसमें 3 ही ऑर्बिटल होती है। T2G में dxy yz और dzx, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल करें। अब D4 में 4 के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें यहां इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना है तो पेयरिंग एनर्जी, एक पेयरिंग एनर्जी की जरूरत है। तो D4 में हम 1 पेयरिंग एनर्जी पढ़ रहे। D5 कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहां जर्नल में नॉर्मल रूटीन में जो d ऑर्बिटल होती है उसमें 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। हमें यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कराने पड़ रहे हैं। 2 की पेयरिंग हुई है तो पेयरिंग एनर्जी 2p यूज करने लग रहे हैं। D6 में करें तो जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D6 में एक इलेक्ट्रॉन तो पेयर होगा, चाहे कैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, चाहे किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कराएं, इसको पेयर कराएं, इसको कराएं, इसको कराएं, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप में जरूर आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप में आएगा तो यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करें। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए हैं लेकिन एक तो पेयर अप था ही ऑलरेडी। हमने यहां से एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको इन 2 के साथ पेयर कराया है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम पेयर कराने लग रहे हैं तो पेयरिंग एनर्जी 2 ही लिख रहे हैं, 2p ही यूज करने लग रहे हैं। D7 के लिए देखें, D7 यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप है। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम पेयर कराते हैं, एनर्जी से हम एक इलेक्ट्रॉन को ही पेयर कराने लग रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो यहां पेयरिंग एनर्जी 1 है। तो यहां पर D4 में 1 पेयरिंग एनर्जी, D5 में 2p, D6 में 2p और D7 में कि यहां पर किसी टाइप की पेयरिंग एनर्जी यूज नहीं होती है। ये पूरा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स लेके उनकी CFSC वैल्यू कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। नाउ कैलकुलेट CFSC वैल्यू फॉर सम मोर एग्जांपल। कुछ एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। लास्ट में हमने ये भी बता दिया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। स्टेबलाइजिंग एनर्जी अलग है, स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है। तो कैलकुलेशन ऑफ द CFSC वैल्यू CO H2O होल 6 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन 3d6। हम लगातार पढ़ने लग रहे हैं इसको। अब वाटर क्योंकि वाटर किस टाइप का लिगेंड है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हाई स्पिन बनेंगे या लो स्पिन। वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी ऑब्टेन्ड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो जो d एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको स्प्लिट कराएं हम Eg सेट में, T2G सेट में। 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। वाटर जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो जो स्पिन बढ़ेगा यहां पर वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि वाटर की नेचर वीक फील्ड लिगेंड होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बिहाफ पे अब हम यहां से CFSC वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू -4 है, इसकी +6 है। इसके बिहाफ पे वैल्यू 3d6 के लिए, और वीक फील्ड लिगेंड में हमने पीछे कैलकुलेट करना सीखा था, उसी तरह से इसमें भी कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है
that will be CO CN6 3 नेगेटिव, अगला COF6 3 नेगेटिव, यहां पर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3D 3 प्लस ही है 3D6, यहां पर भी कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस तो 3D6, क्योंकि साइनाइड और एक में साइनाइड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक में फ्लोरीन है, क्लोराइड आयन है जो कि वीक फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो लो स्पिन बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। इस केस में वीक फील्ड लिगेंड है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखे D6 1 2 3 4 5 और 6, D को स्प्लिट कराएं, CFSC कैलकुलेट करें, T2Z इजी से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यही आ जाए, T2 6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन -4 प्लस। अब पेयरिंग एनर्जी लिख रही, पेयरिंग एनर्जी D6 में कितना यूज करेंगे 2p, 2 पेयरिंग एनर्जी यूज होती है तो -24 और +2 पेयरिंग एनर्जी। इस केस में जब फ्लोरीन है तो D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन जो कि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कॉन्फ़िगरेशन T2Z 4 EZ2 4 इंटू -4 प्लस 6 इंटू 2 -16 प्लस 12 इक्वल टू -4 D2। तो CFSC की वैल्यू जो यहां पर कैलकुलेट हुई वो -4 D2, इस केस में जो CFSC वैल्यू कैलकुलेट हुई -24 D2, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कौन था D6 बार बार पढ़ रहे हैं, D4 D5 D6 D7, ये 4 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनके लिए CFSC वैल्यू डिफरेंट आएगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा एक वीक फील्ड लिगेंड होगा तो CFSC वैल्यू भी डिफरेंट कैलकुलेट होगी। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 D8 D9 D10 है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों में ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। अब इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होती है। ये अब तक जो केस पढ़ा दैट्स ऑल अबाउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये ऑक्टाहेड्रल का केस था। अब है स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट हो। टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन जनरल फॉर्मूला Ml4, मेटल होता है, 4 लिगेंड होते हैं। टेट्राहेड्रल 4 लिगेंड है, सेंटर में मेटल एटम होते हैं। एक क्यूब बनाए, उस क्यूब के अल्टरनेट कवर्नर के ऊपर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में मेटल एटम है। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है टेट्राहेड्रल में। बन ड्रा करने की कोशिश करें। क्यूब सभी साइड सेम, एंगल भी सेम 90 डिग्री। ये क्यूब मेटल एटम सेंटर में होते, लिगेंड अल्टरनेट कवर्नर के ऊपर होते हैं। मान लो एक यहां है तो इस कवर्नर को छोड़ के एक यहां होगा, इस कवर्नर को छोड़ के एक लिगेंड यहां होगा, इस कवर्नर को छोड़ के एक लिगेंड यहां होगा। अल्टरनेट कवर्नर के ऊपर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। एक लिगेंड देखो यहां से चले हम, इस कवर्नर के ऊपर लिगेंड है तो इस कवर्नर को छोड़ देंगे इसके ऊपर, इस साइड से चले इस कवर्नर को छोड़ दे इस पे है, इस साइड से चले इस कवर्नर को छोड़ दे इस पे है, इस साइड से इस कवर्नर को छोड़ दे इसके ऊपर। किसी साइड से चलना ये लिगेंड है तो ये कवर्नर ये इससे टच है, उससे नेक्स्ट वाले कवर्नर के ऊपर लिगेंड अरेंज होते हैं, इनसे ये अटैच है। टेट्राहेड्रल से 3D में कुछ ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह से लिगेंड का अरेंजमेंट है।
क्योंकि क्यूब 3 डायमेंशनल में है तो ये हमने 3 डायमेंशनल यहां पर बनाया है। यहां पर एक्स एक्सिस माने ये एक्स एक्सिस, ये इस साइड वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अब जो लिगेंड है ये इन बिटवीन द एक्सिस है। डी एटॉमिक ऑर्बिटल जो बार बार पढ़ रहे हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये ऐसी ऑर्बिटल है जिनमें लोब लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। दो ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनमें जो ऑर्बिटल्स की लोब होती है ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोब ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स और वाई, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर लोब लाई करती है। जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के ऊपर लाई करती है लोब। यहां पर अब हम कैलकुलेट करें तो डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, देखो यहां पर एक्सिस के ऊपर लिगेंड प्रेजेंट है। एक्सिस के ऊपर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर भी कोई लिगेंड नहीं आया। लिगेंड कहां पर प्रेजेंट है? लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। जो लिगेंड होते हैं इन तीन में लोब्स लाई इन बिटवीन एक्सिस। इन दो में जो ऑर्बिटल्स की लोब होती है, लोब लाइज ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लोब लाई। और जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसमें जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स आर प्रेजेंट। कहां पर है लिगेंड्स? ऑन द एक्सिस है या इन बिटवीन द एक्सिस है? लिगेंड यहां है, लिगेंड यहां है, लिगेंड यहां है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देखो इसके बीच में है ये लिगेंड। लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। तो लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस है तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल की कौन सी ऑर्बिटल? ये डी सेल में, डी सब सेल में डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स जो ऑर्बिटल है उनकी लोब भी वही है और लिगेंड भी वही प्रेजेंट है। एक्सिस के बीच में है, लोब भी बीच में एक्सिस के और लिगेंड भी एक्सिस के बीच में ही है। तो रिपल्सन ज्यादा होंगे, रिपल्सन ज्यादा होंगे तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल में ये जो तीन है, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इनके साथ में मोर रिपल्सन तो एनर्जी विल बी मोर, एनर्जी हाई एनर्जी होगी। और जो लोब्स लाइज ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है, इनके साथ में लेस रिपल्सन कम है, लेस रिपल्सन तो लो एनर्जी होती है। ये ध्यान से देखें। डी ऑक्टाहेड्रल केस में उल्टा था। ऑक्टाहेड्रल केस में क्या था? लिगेंड्स लाइज ऑन द एक्सिस, लिगेंड ऑन द एक्सिस था, तो ऑन द एक्सिस था तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो गई थी। यहां पर लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस है तो इन तीन की डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स की एनर्जी कम हो गई। जैसे ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था वैसे ही नॉर्मल डी एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए। डी एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी सराउंड करेगा टेट्राहेड्रली तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था ऑक्टाहेड्रल केस में डिटेल में। क्योंकि आउटर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लिगेंड के मेटल में, उनके बीच में रिपल्सन होगा तो डी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब टेट्राहेड्रल फील्ड में आए तब जो स्प्लिटिंग होती है डी एटॉमिक ऑर्बिटल की, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स ऑन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये इन बिटवीन द एक्सिस लोब है, लिगेंड भी इन बिटवीन द एक्सिस है। रिपल्सन ज्यादा होगा लोब के बीच में और लिगेंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो मैक्सिमम होगा, तो एनर्जी इंक्रीज हो गई। और जो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है ऑन द एक्सिस है, इनके साथ में रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है तो इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई। ये ई एटॉमिक ऑर्बिटल, ये T2 एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो सेट बन गया, दिस सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर को ई बोलते हैं। डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स के लिए T2। ये ग्रुप थ्योरी से टर्म्स निकल के आती है। वहां पर हमने जी भी यूज किया था, जी रेड टर्म यूज करी थी ऑक्टाहेड्रल में, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है तो जी रेड है। यहां पर हम जी, यू एटसेट्रा वर्ड यूज नहीं करेंगे।
ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का सेट है इसको हम E बोलेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के सेट को T2 बोलेंगे। सेम उसी तरह से सब कुछ अब सेम है, यहां पर बेरी सेंटर रहेगा। डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG क्या बोला था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये 10dq ही रहेगा। नीचे की तरफ अब एनर्जी, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एनर्जी ज्यादा है, -6dq। अपर साइड जो एनर्जी रहेगी वो +4dq। क्वांटा, डिफरेंशियल क्वांटा की टर्म में पड़े। डेल्टा नोट नहीं, अब T यूज करना है, 10 डेल्टा T। T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल। वहां पर ओवर यूज करें तो ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता था। ये 10dq, 10 सिंपल यदि लिखे डिफरेंशियल क्वांटा की टर्म में तो ये 10dq है। 10dq में से लोअर वाला जो है उसकी एनर्जी -6dq, अपर वाला है उसकी एनर्जी +4dq। और इसके एनर्जी डिफरेंस को T2G और EG के एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा T भी पढ़ते हैं। वहां पर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ा था। डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन T2 एंड E सेट ऑफ ऑर्बिटल। E सेट ऑफ ऑर्बिटल, T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल के बीच के एनर्जी डिफरेंस को CFSC बोलते हैं। अब उसी तरह से सेम हमें कैलकुलेट करनी है CFSC वैल्यू। CFSC वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे, ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने 2 कंसेप्ट लिए थे। एक तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए अलग से वैल्यू कैलकुलेट करी थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए वैल्यू अलग कैलकुलेट करी थी। क्योंकि यहां पर जो CFSC वैल्यू डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा T, वहां पर जो इंडिकेट किया था वो डेल्टा नोट टर्म में किया था। ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा नोट लिखते थे, टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा T लिखते। हियर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस experimentally it was observed that delta T value will be very less in comparison to delta naught value. delta T की वैल्यू होती है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मींस डेल्टा T इज इक्वल टू 0.45 टाइम्स ऑफ डेल्टा नोट। लगभग आधी, हाफ वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल में। CFSC की वैल्यू ये है, ये कम होता है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ पेयरिंग एनर्जी ऑलवेज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने 2 केस लिए थे। फर्स्ट केस था जिसमें डेल्टा नोट की वैल्यू ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी थी, और दूसरा केस था जिसमें डेल्टा नोट की वैल्यू लेस देन पेयरिंग एनर्जी थी। यहां पर हर बार की जो टेट्राहेड्रल केस में डेल्टा T की वैल्यू होगी, डेल्टा T इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। दूसरा केस बनेगा ही नहीं यहां पर। तो डेल्टा T की वैल्यू, अच्छा ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, ये होल्ड्स करती है। दिस इक्वेशन इज अप्लीकेबल only when मेटल एटम, only when सेम मेटल एटम हो, सेम टाइप ऑफ लिगेंड हो, लिगेंड भी सेम टाइप के ही हो, और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये कंडीशन है तभी ये इक्वेशन होल्ड करती है टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो रिलेशन है। अदरवाइज दिस इक्वेशन नॉट फॉलोज। एग्जाम्पल के लिए COCl6 4 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव। मेटल एटम, फर्स्टली मेटल एटम देखे, दोनों में कोबाल्ट है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड, नंबर नहीं टाइप ऑफ लिगेंड। क्लोरीन है या लिगेंड, इसमें भी क्लोरीन है, तो लिगेंड भी सेम टाइप का है, मेटल एटम भी सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, यहां पर भी कोबाल्ट के ऊपर +2 आएगी, यहां पर भी +2 आएगी। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए, जिनमें से एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फॉर बोथ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दिस इक्वेशन होल्ड्स वेरी गुड। इसके अलावा यदि डिफरेंट होता, मेटल एटम अलग होता, लिगेंड अलग टाइप के होते, ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट होती, उस केस में इस टाइप की इक्वेशन नहीं अप्लीकेबल थी, फिर हम इस इक्वेशन का यूज नहीं करते।
तो ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन कब अप्लीकेबल है, तब इसी केस में अप्लीकेबल होगी जब मेटल एटम सेम होगा, सेम टाइप के लिगेंड होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम टाइप की होगी। टेट्राहेड्रल के केस में पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हर बार ही ज्यादा रहेगी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हर बार यहां से यदि इलेक्ट्रॉन पेयर कराएंगे तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम पेयर नहीं कराएंगे, उससे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये हर बार की हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। Calculation of CFSE value. Calculation of crystal field stabilizing energy in tetrahedral complexes. In tetrahedral complexes क्या पढ़ा हमने? डेल्टा की वैल्यू स्मॉल होती है ऑलवेज देन पेयरिंग एनर्जी। स्प्लिट कराएं T2 सेट, ध्यान रहे इस केस में Z वर्ड यूज नहीं करना है, ये E सेट है। D1 कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा E1। D2 के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा E2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और एक के लिए कैलकुलेट करें तो D3 के लिए थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन दो केस बने, इलेक्ट्रॉन को या तो पेयर कराएं क्योंकि अवभाव के अकॉर्डिंग पहले एटॉमिक ऑर्बिटल उसको फिल करना है जिसकी एनर्जी कम है, या हंट्स रूल के भी आप देखें तो इलेक्ट्रॉन को T2 में लेके जाएं। वो डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी, यहां इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए एनर्जी की जरूरत है, पेयरिंग एनर्जी है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए हमें इस डेल्टा टी वैल्यू को क्रॉस करना होगा। तो हर बार की डेल्टा टी की वैल्यू कम होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो हम इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हम यहीं लेके जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? TE2 और T21। D4 में फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा E2 T22। फिफ्थ में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां आएगा E2 T23। सिक्स में सिक्स इलेक्ट्रॉन अब यहां आ जाएगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन यहां है तो E3 T23। सेवन में सेवंथ इलेक्ट्रॉन यहां आएगा E4 T23। एट्थ में एट्थ इलेक्ट्रॉन यहां, नाइन्थ यहां, टेंथ यहां, सेम E4 T2Z4, E4 T2Z5, E4 T2Z6। छह के छह इलेक्ट्रॉन हम T2Z में फिल कर देंगे इस केस में। तो अब यहां से यदि एनर्जी कैलकुलेट करें हम, ये बेरी सेंटर, अपर साइड जो एनर्जी है वो +4 dQ, डाउन साइड जो एनर्जी है वो -6 dQ। dQ की टर्म में कैलकुलेट करें, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन डाउन साइड -6 dQ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी यही फिल किया था, ई में ये दोनों -6 × 2, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं -12 dQ डिफरेंशियल क्वांटा। D3 में 12 तो -6 × 2 और +4, -12 +4 -8 dQ। नेक्स्ट के लिए 12 तो ये और 8 ये प्लस के 8 है, नीचे की साइड अपर साइड है तो प्लस के 8 है। E2 डाउनवर्ड है -12 +8 -4 dQ। 6 × 2 12, 4 × 3 -12 कैंसिल हो जाए, -6 × 2 +3 × 4 -12 +12 = 0 dQ। 0 dQ की वैल्यू है। D6 के लिए कैलकुलेट करें तो E में 3 इलेक्ट्रॉन है, -6 × 3 +3 × 4 -18 +12 -6 dQ।
इसके लिए कैलकुलेट करें -6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 -24 प्लस 12 -12 dq। नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करें -6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 -24 प्लस 16 -8 dq। नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करें -6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 -24 प्लस 20 -4 dq। सिंपल सा है कैलकुलेशन, -6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 -24 प्लस 24 0 dq। तो हर बार बस ये ही केस बनेंगे। इस केस में पेयरिंग एनर्जी वगैरह हमने नहीं लिखना। हर बार की यदि डेल्टा टी की वैल्यू कम है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड यही जाएगा। मींस कॉम्प्लेक्स will be high speed always। हमेशा ही जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड फिर थर्ड यहां जाएगा। स्पिन को हमने इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कराना है, पेयर अप नहीं कराएंगे, तो हर बार हाई स्पिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ टेंथ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने देखा था, ऑक्टाहेड्रल केस में दो केस बने थे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो अलग कॉन्फ़िगरेशन आया था, और वीक फील्ड लिगेंड था तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू अलग है। लेकिन इसमें इस टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है। जनरली यदि हम देखें जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ई में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि हमें इनका पता है तो हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए यदि जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं कि D है, D एटॉमिक ऑर्बिटल, वो E में टूटा है, T में टूटा है। E जो सेट एटॉमिक ऑर्बिटल का है जिसके अंदर दो है, उसके अंदर दो P, लेट P बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द E सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और T के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो Q है। ये टर्म यहां पर फिर से देख लें। D तो जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक D एटॉमिक ऑर्बिटल है, E सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है, T सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल dxy yz और zx। P E के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, T सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो CFSE वैल्यू यदि कैलकुलेट करें CFSE, तो CFSE विल बी इक्वल टू E के अंदर एनर्जी -6 dq या 0.6 डेल्टा नोट। पॉइंट डेल्टा नोट की टर्म में भी, डेल्टा टी की टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन P जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करें, प्लस T में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दे इंटू डेल्टा टी। dq की टर्म में भी लिख सकते हैं -6 इंटू P प्लस 4 इंटू Q डेल्टा टी। तो इस तरह से हम CFSE वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम एक कॉम्प्लेक्स ले, उसके लिए कैलकुलेट करें। कैलकुलेट CFSE वैल्यू फॉर COCl4 2 नेगेटिव। तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +2 कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 3d7 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो D के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, D के अंदर इलेक्ट्रॉन 7 है, 3d7 और 4s0। D7 के लिए अभी हमने पढ़ा D7 एक ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। लो स्पिन हाई स्पिन तो हमने देखना ही नहीं है। ओनली वन प्रोबेबिलिटी विल बी देयर कि D7 में E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, T2 G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। G टर्म नहीं है, ये यदि यहां G लिख दिया है, बस ऑक्टाहेड्रल में आता है G, यहां नहीं आता है तो यहां T2 करेंगे सभी में। इस साइड नहीं लिखा है, ठीक है, ये इस साइड भी T2 टर्म ही यूज करनी है। हम लगाना T2 ही यूज करते हैं, G वर्ड यूज नहीं करते। तो यहां पर D7 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या पड़ा, E4 T2 3। E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी कैलकुलेट करें, -6 इंटू P नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो 4 प्लस 4 इंटू Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 कितने हैं 3, तो -24 प्लस 12 इक्वल टू -12 dq। CFSE वैल्यू फॉर दिस कॉम्प्लेक्स विल बी
-12 तो बस ये ही था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हमने ये रिलेशन जरूर याद रखना है कि डेल्टा टी की वैल्यू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नोट होती है। ये तभी इक्वेशन फॉलो करते हैं जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर मेटल एटम सेम टाइप की है, लिगेंड भी उसी टाइप, लिगेंड भी दोनों में सेम टाइप का है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन फॉलोज देन दिस इक्वेशन होल्ड्स वेरी गुड। इस तरह से हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSC वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल ऑक्टाहेड्रल केस में 2 केस जरूर पढ़े थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही केस लेंगे। तो अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ मोर एग्जांपल आप अपने आप करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय। इसको खूब अच्छे से पढ़ना है और सीखना है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके बाय, टाटा।